साकिब भाई, मैं देख रहा हूँ कि आपने अदरक काश्त किया हुआ है और काफी लोग कहते हैं कि अदरक पाकिस्तान में नहीं होता, तो क्या वजह? आपने तो माशाल्लाह से कामयाबी के साथ ग्रो कर लिया है और मैं देख रहा हूँ इसके नीचे ट्यूबर भी बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। साकिब भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। साकिब भाई, मैं देख रहा हूँ कि आपने अदरक काश्त किया हुआ है और काफी लोग कहते हैं कि अदरक पाकिस्तान में नहीं होता, तो क्या वजह? आपने तो माशाल्लाह से कामयाबी के साथ ग्रो कर लिया है और मैं देख रहा हूँ इसके नीचे ट्यूबर भी बन रहे हैं अदरक, ठीक है? और बिल्कुल इसके नीचे वो अभी थोड़े अरसे में ये बड़े वाजे होने लग जाएंगे। अच्छा देखें जी, ये कौन सा काम है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकता? पाकिस्तान की जो टैलेंटेड कौम है वो सब कुछ कर सकती है। उसकी मिसाल ये अदरक है, जो कि अदरक सारी की सारी इंपोर्ट होती थी पहले पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह इसमें खुद कफालत हासिल करने वाला है। इसमें वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद है जिसमें इसमें स्टेप लिया और अब उसमें वो अदरक की एक उन्होंने वैरायटी अप्रूव कराई है, आरी जिंजर के नाम से। और साथ ही ये जो कलर कहार, जहाँ पे आज जिस फेस्टिवल में आप आए हैं, ये कलर कहार का एरिया इसके लिए बहुत ही मौजू एरिया साबित हुआ है, जिसमें बड़ी कंट्रोल कंडीशन में चूंकि अदरक को लगाया जाता है। ये नॉर्मल फसलों की तरह काश्त नहीं होती, इसकी काश्त के लिए आपको टनल भी चाहिए, ड्रिप भी चाहिए और कंट्रोल कंडीशंस चाहिए। अगर आप उसकी सारी जरूरियात पूरी करते हैं तो फिर अदरक की एक अच्छी फसल मिल जाती है। और जो हमारी अदरक होगी उसमें और जो इम्पोर्टेड अदरक में थोड़ा सा फर्क है नाजरीन के लिए, कि जब आप अदरक पाकिस्तान में लगाएंगे तो उसमें एक फर्क आपको ये लगेगा कि जो अदरक आपकी इंपोर्ट होती है उस पे ना सल्फ्यूरिक एसिड से उसको ट्रीट किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड से इसलिए ट्रीट किया जाता है कि उसकी जो आंखें हैं वो फूटे ना, ठीक है? तो वो इतनी दूर से आनी होती है। जब आप पाकिस्तान में लगाएंगे तो आपको नॉन एसिड ट्रीटेड जिंजर भी अदरक अवेलेबल होगा और वही अदरक के खास बेनिफिट्स आपके लिए फिर अवेलेबल होंगे जी। अच्छा ये बताइएगा, आपने जो वैरायटी का नाम बताया है ये आपके पास अवेलेबल है? ये बिल्कुल अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के जो अंदर है ये इदारा है, सब्जियों का तहकीकाती इदारा। ये उन्हीं की वैरायटी और उनसे ही आप फरवरी मार्च जनवरी में राब्ता भी करें और आप उनका नंबर भी शेयर कर दीजिएगा। आरी जिंजर यानी आरी की अदरक, आरी है बेसिकली अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप इनसे ये उसका इदारे की ये किचन गार्डनिंग किट है और ये उनका नाम है जी। तो आप इसको बेशक आखिर में जरूर लोगों को बताएं। कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह अगर हो? जी बिल्कुल, ये देखें इसके ऊपर ये सारा कुछ इनका लिखा हुआ है, ये देखें। तो आप इनसे राब्ता करें और जितनी भी मालूमात चाहिए आपको। टेक्निकल आमिर लतीफ साहब हैं जी, साइंटिफिक ऑफिसर जो अदरक के माहिर हैं पंजाब में, और उनसे आप जितनी तकनीकी मालूमात लें और जितनी भी देंगे वो आपको जरूर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। वैरायटी तो आ गई आरी जिंजर, उसके बाद हमें ये बताइएगा कि अदरक के लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए? अदरक पसंद करता है कि एसिडिक सॉइल हो। तो अब चूंकि पाकिस्तान में एसिडिक सॉइल तो है नहीं, यानी 7 pH से कम वाली सॉइल हो है नहीं, तो इसके लिए आपको ये करना पड़ता है कि आपको ना उसको एसिडिक फर्टिलाइजर से फर्टिगेट करना पड़ता है। फार्म यार्ड मिन्योर यानी गोबर गला सड़ा वो ज्यादा डालते हैं। तो हम इसको आप कह लें कि कंडीशंस बना के देते हैं, कुछ सूरत हाल बनाते हैं जिसमें फिर वो उग जाती है। इसमें वैसे जो सोयल है इसमें बालू मिट्टी चलेगी जो रेतली होती है? एग्जैक्टली जितनी भी जड़ वाली फसल होती है ना वो सख्त मिट्टी पसंद नहीं करती, क्योंकि ये जड़ वाली फसल है तो भाल या रेतली सैंडी सॉइल को ये पसंद करेगी। सब्जेक्टेड टू कि आपने ये ख्याल रखना है कि उसमें मॉइस्चर लॉस यानी आपने खुश्की ना मिले, ठीक है? तो उसको अगर अदरक चूंकि जरा वाटर लविंग क्रॉप भी है लेकिन एक्सेस वाटर आपने उसको वतर में ही रखना होगा। तो रेत जब आप यूज करेंगे ज्यादा यानी भाल टाइप, तो उसमें ये होगा कि जून में ना वो आपकी जल्दी खुश्क होगी, तो आपने उसका पानी को मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइएगा कि अदरक के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है? अदरक के लिए टेम्परेचर ना 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जाए ना 35 से ऊपर जाए। 35 से ऊपर जैसा ही जाएगा वो इसकी ग्रोथ को रोकेगा और इसके पत्ते झुलसने लग जाएंगे। तो अब इस वजह से ही इसकी जो काश्त की जाती है वो टनल में की जाती है। ऊपर ब्लैक नेट प्रेफरेबल है, अदरवाइज ग्रीन नेट लगाया जाता है ताकि जो सख्त धूप है, जो डायरेक्ट सनलाइट है, वो उस पर ना पड़े। अच्छा ये बताइएगा कि इसके सोविंग का एग्जैक्ट टाइम क्या है? हाँ, इसकी सोइंग के ना कुछ स्टेप्स हैं। वो ये है कि पहले आपने जो फेब मार्च है, फेब में आपका इसका प्रोसेस शुरू करना है और आपने पहले उसको रेत में दबाकर उसको उसकी आंखों से ना उसके स्प्राउट्स या शगुफे निकालने,
फिर आपने उनको दवाइयों से ट्रीट करके, यानी फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड से ट्रीट करके, उसके बाद आपने उसको फिर सोइंग करनी है। यानी कि जहां आंखें बन जाएं अदरक में, जो निकल आए शगुफे, वही आपने लगाने होंगे। अच्छा, लगाने के बाद बात आती है तो ये तैयार कब होता है, इसके हार्वेस्टिंग कब होता है? ये जी नवंबर से दिसंबर में जाके तैयार होगा। ये तकरीबन आपकी 1 साल की फसल है। तो अब आप हाँ, अगर आप इसको अब देखें ना इकोनॉमिकली अच्छा बनाने के लिए, तो आपको उसके साथ कुछ करेला उसकी साइडों से चढ़ा देते हैं फार्मर। उससे 2 बेनिफिट मिलते हैं, एक आपको करेले की या खीरे की फसल मिल जाएगी, और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि उसको जो जून में जो गर्मी से बचाना है, तो वो जब वेजिटेशन ऊपर आ जाएगी साइडों से, टनल के ऊपर, नीचे अदरक होगी टनल के ऊपर जाएगी, तो वो उसको शेडी इफेक्ट देगी, नमी को बरकरार रखने में मदद देगी, क्योंकि इसको 75 से 80% से ऊपर नमी भी चाहिए होती है हवा की, तो वो नमी भी बरकरार रखने में फिर आपको मदद दे देती है जी। अब ये जो आपने लगाई है, ये फरवरी मार्च में लगाई है? जी बिल्कुल, ये फेब में लगाई गई है। फरवरी मार्च में लगाई, और ये तैयार एग्जैक्ट नवंबर और दिसंबर में बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा ये बताइए कि इसके लिए फर्टिलाइजर प्लान क्या होता है? फर्टिलाइजर प्लान ये बिल्कुल इसके अंदर मौजूद है, बड़ी डिटेल में है। अगर ये इसको आप जूम करके लोगों को दिखा दें, तो ये इंटरनेट पे भी, ये अयूब एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वहां से भी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें कि वहां से वो डाउनलोड करके पढ़ लें, तो जबरदस्त हो गया। यानी कि अब पाकिस्तान में अदरक का जो सीड है वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हो गया है और लोग इसको आसानी के साथ लगा सकते हैं। जी, अब हमने उनको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी बताएंगे, लगाने के तरीके, बीमारियों से बचाव की दवाइयां, और बीज की भी पहचान कैसे लगाने हैं। तो ये सारी चीजें पिछले 5 से 7 सालों में स्टैंडर्डाइज हो गई हैं। अब यानी आप को कोई दरमियान में कोई भी मसला होगा, तो ये आपको टेक्निकल एडवाइस भी मिलेगी। यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहेंगे फार्मर को, उसको कोई मुश्किल परेशानी नहीं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम जी।